दशा लग्न, दशा लग्न जो है वह एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसे हम प्रयोग में लेकर बहुत हद तक बहुत अच्छे से किसी भी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। और दशा लगने के साथ साथ और कई पहलू हैं जिसे लेकर आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का हमें विवाह देखना हो या किसी के संतान के बारे में हमें जानना हो कि इस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति कब होगी या क्या समस्याएं इस व्यक्ति के जीवन में अभी घटित हो रही हैं, तो पर्टिकुलर पिन पॉइंट वहां जाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है। तो हम तो देखते हैं कि किसी भी प्रकार से यदि हम कुंडली को देख रहे हो तो कुंडली में हम नवमांश को जाकर देखते हैं, नव दशमांश को जाकर देखते हैं, लग्न को जाकर देखते हैं। ठीक है। वैसे ही किसी एक कुंडली का हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। दशा लग्न जैसे ये कुंडली आप देख रहे हैं, आप लोग सभी को ये कुंडली दिख रही होगी जी। तो इस कुंडली में आप देखेंगे, ये जो कुंडली है इस कुंडली के अंतर्गत आप देखिए लग्न कौन सा है, मेष लग्न की एक कुंडली है। ठीक है। ये कुंडली किसकी है, मेष लग्न की एक कुंडली है। अब इस मेष लग्न की कुंडली के अंदर जब इसे हम परिवर्तित करेंगे तो परिवर्तित करने के लिए हमें यह देखना होगा कि दशा किसकी चल रही है। दशा किसकी चल रही है, महादशा, अंतरदशा की बात नहीं है, महादशा किसकी चल रही है। तो महादशा देखिए कौन से प्लैनेट की चल रही है अभी, महादशा किसकी चल रही है देखिए, बताइए आप लोग हमें महादशा चल किसकी रही है। शनि की महादशा चल रही है। ठीक है। शनि की महादशा चलने के कारण यह जो चीजें यहाँ घटित होंगी वो शनि को हम लग्न में लेकर चलेंगे। तो यहाँ शनि लग्न में ही बैठा है। इसके बाद दशा किसकी आएगी, तो इसके बाद दशा आ जाएगी बुध की। तो बुध की दशा आएगी तो बुध को हम क्या करेंगे, बुध को यहाँ लग्न बना लेंगे। सबसे पहले बुध को लग्न बना लेंगे। तो इस कुंडली को पहले आप लोग बनाइए, इस कुंडली को आप लोग पहले बनाइए और इस कुंडली को बनाने के बाद इसे आप लोग परिवर्तित करेंगे। इस कुंडली को आप बनाएंगे बुध की, अर्थात बुध कहाँ बैठा है, वृश्चिक लग्न में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है। तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की आप कुंडली बना लेंगे। ठीक है। ये आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बन गई। पहले इसे ड्रॉ कीजिए, बनाइए इसे। क्या बात है राहुल जी, आप आज थोड़ा विलम्ब में चल रहे हैं, लेट आपकी गाड़ी है। ट्रेवल में है, इसका नहीं कोई नहीं। ठीक है चलिए। तो इसमें हमने देखा कुंडली बन गई, कुंडली बन गई तो इसमें देखिए क्या चीजें मिल रही हैं। अब इसे लग्न बना लिए तो जब तक अर्थात 2028 से 2045 तक यह समय एक व्यक्ति के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। जैसे 16 साल 17 साल का समय, बुद्ध कितने साल रहेंगे, 17 साल रहेंगे। तो 17 साल एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 17 साल में जो छोटा बच्चा रहता है वो मैट्रिक इंटर करके आगे निकल जाता है। तो यह 17 साल आप स्वयं यदि देखिए तो 17 साल एक ही कुंडली पे, 17 साल एक ही कुंडली पे, 20 साल एक ही कुंडली पे, 22 साल, ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए दशा लग्नों को बनाया गया। तो दशा लग्न कहता क्या है
कि जो आपका महादशेश है, अर्थात जिसकी महादशा आपकी चल रही है, उसे आप लग्न में रख लीजिए। उसे लग्न में रखकर जैसे आप एक कुंडली को देखते हैं पर्टिकुलर, वैसे ही इस कुंडली को देखिए, और सारी चीजें आपको एक्यूरेट मिलेगी। जब जो चीजें घटित हो रही हैं दशा में, वैसे ही यहाँ घटित होंगी। जैसे प्रथम भाव में कौन बैठा है, तो प्रथम भाव में सूर्य बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और बुध बैठे हैं। तो सूर्य शुक्र और बुध बैठने के कारण यह क्या है, शुक्र कहाँ हो गए, 12वें के स्वामी हो गए, और दूसरे के 7वें के स्वामी हो गए। बुध 3 के स्वामी है, 8 के स्वामी है और 11 के स्वामी हो गए। सूर्य जो है वो 10 के स्वामी हो गए। ठीक है। तो इस व्यक्ति के जीवन में जो बुध की दशा है, जो बुध के अंदर बुध की अंतर्दशा आएगी, ठीक है, बुध के अंदर जो बुध की अंतर्दशा आएगी, 8/12/2028 से 7/5/2031 तक, तो उसके अंदर कौन कौन सा भाव एक्टिव रहेगा, 11वां भाव एक्टिव रहेगा, 7वां भाव एक्टिव रहेगा, 12वां भाव एक्टिव रहेगा, 8वां भाव एक्टिव रहेगा और 10वां भाव एक्टिव रहेगा। इतने भाव एक्टिव रहेंगे। अब इसमें कौन कब रिजल्ट देगा इसकी भी बात हम करेंगे। ठीक है। तो इतने भाव संबंधित, अर्थात जब बुद्ध की अंदर बुद्ध की दशा रहेगी, तो यह व्यक्ति बिजनेस भी करेगा या फॉरेन विदेश भी जाएगा, अपने जन्म स्थान से दूरी भी इसकी रहेगी, इसे लाभ की भी प्राप्ति होगी, अपने प्रोफेशन के अंतर्गत या विदेश जाएगा या दूसरे स्थान पे जाएगा। और 8वां भी है, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन भी है, या अपने चीजों को परिवर्तित भी करेगा, एकाएक परिवर्तन भी लाएगा। ठीक है। बुध के बाद कौन आ जाएंगे, केतु आ जाएंगे। ठीक है। तो केतु को ना देखकर हम यह देखें कि भाई इस व्यक्ति को धन कहाँ कब आएगा, इस दशा में इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति कब होगी। तो धन का प्राप्ति अर्थात दूसरा भाव, दूसरे भाव का संबंध किससे बन रहा है, देखिए केतु से किसी प्रकार इसका संबंध बन रहा है, केतु से संबंध इसका बन रहा है या नहीं बन रहा है, दूसरे भाव का बताइए। बन रहा है सर। बन रहा है। हाँ गुरु सर। दूसरे के स्वामी है। केतु तो जब जी। केतु की दशा इस व्यक्ति के जीवन में लगेगी, तो इसे किन चीजों की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। और धन कहाँ से आएगा, धन की प्राप्ति होगी। धन कहाँ से आएगा, केतु धन देगा। गुरु कौन कौन से घर को रूल कर रहे हैं, 5वें को, दूसरे को। सेकंड है। इस व्यक्ति को कहाँ से धन आएगा, शिक्षा से धन आएगा। ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया हो और वो व्यक्ति आकर आपसे यह पूछ रहा है कि भाई मुझे इस वक्त धन की प्राप्ति कहाँ से होगी, तो क्या आप उस व्यक्ति का लग्न कुंडली देखेंगे या दशा लग्न कुंडली देखेंगे, बताइए। दशा लग्न कुंडली देखेंगे। और दशा लग्न कुंडली देखकर आप सटीक बता सकते हैं, हाँ भैया तुम इस काम में लग जाओ। और यह सिर्फ उतने दिन के लिए नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। यह दशा लग्न कुंडली जो है वो 2028 से 2045 तक फिक्स हो गई। मतलब 17 साल के लिए बुध लग्न में आ गए हैं, तो 17 साल के लिए एक व्यक्ति की कुंडली फिक्स हो गई। तो 17 साल जो यह व्यक्ति अपने जीवन में करेगा, वो इस कुंडली के अंतर्गत इस कुंडली को समझ के ही करेगा। अब यदि कोई व्यक्ति आकर आपसे कह रहा हो कि भाई मेरी नौकरी के बारे में बताइए, मेरी नौकरी क्या होगी, कब होगी, कैसे होगा, तो उसे आप क्या बताएंगे, तो आप कहाँ देखेंगे, इस दशा लग्न में आप जाके देखेंगे, दशा कुंडली में, कि भाई इसमें कहाँ बैठा है शनि। ठीक है। छठे भाव में कौन बैठा है, तो छठा भाव में कौन है, शनि बैठा है। छठे भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, तो छठे भाव के स्वामी 11वें में गए हैं। क्या छठे भाव के स्वामी पीड़ित अवस्था में है, क्योंकि नौकरी को देने वाले तो छठे भाव के स्वामी और छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह है। तो छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह शनि कौन कौन से भाव का स्वामी है, तीसरे और चौथे का स्वामी है। तो यदि यह जातक अपने जन्म स्थान पर नौकरी करने का प्रयास करेगा, तो इसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बताइए आप लोग। अपने जन्म स्थान पे नौकरी करेगा या नहीं करेगा, बताइए। करेगा, निश्चित करेगा।
क्योंकि कहाँ से संबंध बन रहा है? संबंध बन रहा है चौथे भाव से शनि का। तो चौथे भाव से शनि का संबंध बनने के कारण यह स्पष्ट कर रहा है कि यह जो व्यक्ति है, यदि चौथा भाव संबंधित यदि नौकरी यह करता है, तो इसे, चौथा भाव क्या है? घर है। यदि यह अपने जन्म स्थान के आसपास नौकरी करता है, तो इसके लिए वो बेहतर है, अच्छा है, तो उसे नौकरी मिल जाएगी। तो इस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आपके पास आया है और उसके कुंडली में आपको ऐसे योग मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? भैया आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप अपने जन्म स्थान के आसपास नौकरी को ढूंढने का प्रयास कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आपको नौकरियां मिल जाएगी। उसके बाद फिर बढ़ते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपसे आकर पूछ रहा हो विवाह के बारे में। ठीक है, कि भाई इस व्यक्ति का विवाह कब होगा। एक दूसरी कुंडली ले लेते हैं। क्यों इसे मुंह लाल कर लिया? ज्यादा पंखा है का? पहला। सुनीता जी कृपया कर माइक को बंद कर लीजिए, कृपा होगी आपकी। जी। इस कुंडली को लेते हैं, ठीक है। यह कुंडली देख रहे हैं आप? तो इस कुंडली में यह जो सबसे पहले, एक मिनट, थोड़ा इधर हो जाए यार। ये आपकी लग्न कुंडली है। तो लग्न कुंडली से अभी दशा किसकी चल रही है, सबसे पहले यह देखिए, वो आपके लिए बेहतर है। तो दशा किसकी चल रही है? महादशेश कौन है? महादशा का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा की अभी दशा चल रही है। तो लग्न कुंडली ना देखकर आप सबसे पहले इसे परिवर्तित करेंगे दशा लग्न कुंडली में। तो दशा लग्न कुंडली बन गई, जिसका महादशा है, तो ये चंद्रमा से यह कुंडली बन गई। ठीक है। अब इस कुंडली में हमें यह देखना है कि यह जातक का विवाह कब होगा। इस जातक का विवाह कब होगा? तो विवाह के देखने के लिए, विवाह को देखने के लिए पुनः हम कहाँ चले जाएंगे? सप्तम भाव पे, कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। सर सप्तम भाव में बैठे हुए कुंडली कौन इस है? तरह, सर कुंडली नहीं दिख रही, थोड़ा इस तरह लाएंगे सर। कुंडली नहीं दिख रही आपको? हाँ, साइड पे गया हो। अच्छा, आप अपने फोन में जूम कीजिए और जूम करके उसे वही तो, वो इधर कट खींचने रहा है, का प्रयास कीजिए। वो कट रहा है सर। अच्छा, सभी को कुंडली कट रही है क्या? अ, नहीं सर, हमें दिख रही। सभी को नहीं दिखा, आपको दिख रहा है? अच्छा ठीक है, रुक जाइए एक मिनट। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आपकी समस्या को। समाधान सकता है। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, पूरा गड़बड़ है भाई।
अब ठीक है, दिख रही है कुंडली आप लोगों को? जी सर। चलिए, अब थैंक तो यू। कुंडली दिख रही है सभी को ना? ठीक। अब यहाँ देखिए, तो इस कुंडली में हमने क्या किया, कुंडली यह थी। दूसरी कुंडली ले लेते हैं भाई, उससे बेहतर होगा। तो यह जो कुंडली है, इस लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली है। तो कुंभ लग्न लग्न की कुंडली के अंदर हमने यह देखा कि भाई इस व्यक्ति का विवाह कब होगा। तो विवाह को देखने के लिए हम सप्तम भाव को देखेंगे। तो सप्तम भाव को देखने के लिए हम उससे पहले यह देख लें कि दशा किसकी चल रही है। दशा चंद्रमा की चल रही है। दशा चंद्रमा की चल रही है। तो चंद्रमा की दशा चलने के कारण हम यहाँ क्या करेंगे कि चंद्रमा को लग्न में बना लेंगे, अर्थात दशा लग्न को स्थापित करेंगे। यह बन गई दशा लग्न की कुंडली। अब दशा लग्न कुंडली के बनने के बाद अब यह देखेंगे कि दशा को जोड़कर और इसे लेकर यह व्यक्ति का विवाह कब होगा। ठीक है। ज्ञात सातवें भाव में कौन बैठा है? राहु बैठा है। सातवें भाव से कौन और कौन ग्रहों का संपर्क है? इस ग्रह का मालिक कौन है? शनि है। शनि से किसी का संपर्क हो रहा है या नहीं, वो देखिए। और कोई ग्रह का संपर्क हो रहा है या नहीं, वो देखिए। तो यहां से किसी का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस कुंडली के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, ऐसे दशाएं आपकी चल रही है। तो शनि की दशा कब आ रही है? 28/3/2024 के बाद शनि की दशा आ रही है। तो दशा लग्न के अकॉर्डिंग इस व्यक्ति का विवाह 28/3/2024 के बाद सुनिश्चित होता है। यह दशा लग्न बता रहा है। शनि किसी भी प्रकार इफ्लेक्टेड है, पीड़ित अवस्था में है या नहीं है, वो देख लीजिए एक बार कि क्या शनि पीड़ित है या नहीं है। कहीं से पीड़ित है शनि? तो शनि कहीं से पीड़ित अवस्था में भी नहीं हो रहा है। शनि कहीं से पीड़ित भी नहीं हो रहा है। दूसरा, दशा लग्न के अकॉर्डिंग आप इसे प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह सातवें का स्वामी पांचवें में आ गया। तो सातवें पांचवें का संबंध क्या बता रहा है? प्रेम विवाह को बता रहा है, या फिर यह भी बता रहा है कि यह व्यक्ति अपने विवाह के उपरांत, विवाह करने के बाद पुनः अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करेगा। अब इसी पद्धति को हम नववांश कुंडली में लगाकर देखेंगे। इसी पद्धति को, और इसे स्मरण रखिएगा कि किसी भी कुंडली में, एक मिनट, भले इसे लगा दें तो आपको समझ में आएगा। दशा किसकी चल रही है? चंद्रमा की चल रही है। तो यहाँ भी हम चंद्रमा को, नववांश कुंडली में भी चंद्रमा को लग्न बना लेंगे। चंद्रमा लग्न बन गया। अब इसमें देखिए कि क्या शनि का संबंध हो रहा है, क्या शनि का संबंध हो रहा है या नहीं हो रहा है दशा लग्न से, बताइए। शनि का संबंध हो रहा है या नहीं हो रहा है? सप्तम भाव से शनि का संबंध। मालिक कौन है इसका? आठवें का मालिक कौन है? ये सातवें भाव का मालिक कौन है? मंगल है। मंगल से गुरु शनि का दोनों का संपर्क हो रहा है। मंगल से गुरु और शनि दोनों का संपर्क हो रहा है। ठीक है। तो इस स्थिति में इस जातक के जो विवाह के योग 28/3/2024 के बाद बन रहे हैं, वो पूर्णतः हमें दिख रहे हैं कि हाँ बन रहा है। अब इसमें दो तीन चीजों को और आपको देखने की आवश्यकता है। वो क्या आवश्यकता है? वो यह आपको देखने की आवश्यकता है कि किसी भी कुंडली के अंतर्गत हम एक बार दशा का भी विचार करेंगे कि भाई दशा किसकी चल रही है। ये माफ करना, गोचर का भी विचार करेंगे, गोचर की क्या स्थिति है। तो एक बार हम गोचर को देख लेंगे। और गोचर में जाकर यह देखेंगे
कि वह जो ग्रह है वह गोचर में कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कौन से लग्न की कुंडली हमने दशा में बनाई? पांचवें लग्न की। हम यहाँ पे लग्न कुंडली को बनाएंगे। लग्न कुंडली कौन सी है? 11वें नंबर की। तो 11वें नंबर की हम गोचर कुंडली बना देंगे। ये गोचर कुंडली बन गई 11वें लग्न की। अब इसमें देखेंगे कि जो हमने प्रेडिक्ट किया है कि 28/3/2024 के बाद इस जातक का विवाह हो जाएगा, तो क्या सप्तम भाव से शनि का संबंध हो रहा है? सप्तम भाव से शनि का संबंध हो रहा है। यदि सप्तम भाव शनि का संबंध बन रहा है तो निश्चित ही इस जातक का विवाह हो जाएगा। यदि शनि से संबंध सप्तम भाव का नहीं बन रहा है तो विवाह नहीं होगा, क्योंकि गोचर डिनाई कर रही है। तो क्या गोचर बता रहा है या नहीं बता रहा है, बताइए। गोचर कुछ चीजें आपको बता रही हैं। सर दृष्टि संबंध आ रहा है ना शनि का, सप्तम शनि की स्थान पे। 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? सप्तम स्थान पे। सप्तम स्थान पे जा रही है। तो गोचर से और दशाओं से, दोनों जगह से हमें परफेक्ट मिल रहा है कि इस व्यक्ति का विवाह 28/3/2024 के बाद हो जाएगा। मिल रहा है? हाँ या ना आप लोग बता सकते हैं। जी सर। मिल रहा है। मिल तो रहा है। इस जातक का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। अब एक और तरीके पे हम बात करते हैं। यहाँ तक तो ये चीजें हो गई कि भाई यह कैसे कार्य करेगा। दशा लग्न में भी हमने देखा कि दशा में कैसे। अब किसी भी वर्ग के ऊपर इसे आप लगाकर काम करेंगे। जैसे एक बात और स्पष्ट रखिएगा, किसी भी कुंडली में जो दशा का प्लैनेट है, जो दशा का ग्रह है, यदि वो आपके दशा लग्न बनाने पे, इसे लिख लीजिए, दशा लग्न बनाने पर जो आपके अंतर दशा का प्लैनेट है वो यदि 8वें भाव में जा रहा हो तो उस पीरियड में उस वर्ग कुंडली से आपके जीवन में कष्ट मिलेंगे। आपके जीवन में उस वर्ग कुंडली से आपको कष्ट देखने को मिलेंगे। अब क्यों कष्ट देखने को मिलेंगे, क्या है उसे देखिए। जैसे में ये वर्ग कुंडलियां हैं। ठीक है, दशा किसकी चल रही है इसे स्पष्ट याद रखिएगा। शनि की दशा चंद्रमा की दशा चल रही है। तो हर वर्ग कुंडली में हम चंद्रमा को लग्न में ले आएंगे। ठीक है, जन्म कुंडली को तो हमने देख लिया, नववांश को देख लिया। अभी दशा किसकी चल रही है? अंतरदशा गुरु की चल रही है। और उसके बाद दशा अभी अंतरदशा किसकी चल रही है? गुरु की चल रही है। उसके बाद शनि की दशा आने वाली है। चंद्रमा कहाँ चले गए? चंद्रमा, तो दशमांश कुंडली में चंद्रमा को हम लग्न बना लिए। फिर आपका सप्तांश कुंडली में हम चंद्रमा को लग्न बना लिए। ठीक है, तो दशमांश कुंडली में देखते हैं। दशमांश कुंडली में शनि कहाँ गया है? दशमांश कुंडली में शनि कहाँ चला गया? छठे में चला गया। अब इस व्यक्ति के जीवन में प्रोफेशन को लेकर, अपने कर्म को लेकर पीड़ा होगी। प्रोफेशन में इस व्यक्ति को कष्ट आ रहे होंगे और निश्चित आ रहे होंगे। या यह व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चेंज करने में लगा होगा। या तो यह व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेगा, या तो यह व्यक्ति अपने प्रोफेशन को लेकर कष्ट में आ जाएगा। सप्तमांश कुंडली में फिर चंद्रमा को हमने लग्न बनाया तो शनि फिर कहाँ चले गए? छठे में चले गए। सप्तमांश कुंडली से हम अपने धन को भी देखते हैं, यह भी स्पष्ट रखिएगा। तो इससे धन संबंधित भी हानि हो सकती है या फिर इसे नौकरी से धन का लाभ होगा। ऐसे यह स्पष्ट है कि यदि जो दशा लग्न से जो भी ग्रह आपके 6, 8, 12 में जाते हैं वो आपके जीवन में कष्ट को ऐड करते हैं, वो तय है। ठीक है,
जैसे इस कुंडली को लगा लिए, अब इस कुंडली में हम उन्हीं चीजों को लगाएंगे। दशा किसकी है वो याद रखिएगा, दशा किसकी है, शनि की है। चंद्र की है ना, चंद्रमा की है ना दशा। अभी हमने दूसरी कुंडली लगाई है सुनीता जी, ओके ओके। देख लीजिए एक बार। समीर जी की कुंडली लगी है अभी, ठीक है। शनि की दशा है, इसमें हम नवमांश कुंडली को लगाते हैं तो शनि को हम लग्न बना लेंगे। शनि के बाद दशा किसकी आएगी, शनि के बाद दशा किसकी आएगी, बुध की दशा आएगी। शनि तो लग्न में ही बैठा है तो उसे छोड़ देते हैं। लग्न में बैठा है तब भी देखें क्या इस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है। तो दाम्पत्य जीवन में हमको समस्या कहाँ से देखने को मिलेगा, शनि के साथ बैठा कौन है, मंगल बैठा है। तो दाम्पत्य जीवन में इस व्यक्ति को कोई विशेष समस्या नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम दशमांश में जाएंगे और दशमांश में जाकर देखेंगे कि भाई शनि कहाँ है, शनि को लग्न बना लिए। फिर आप देख लीजिए गुरु कौन कौन से भाव को रूल कर रहा है दशमांश के अंदर, गुरु कौन कौन से भाव को रूल कर रहा है, गुरु इसे रूल कर रहा है, गुरु यहाँ रूल कर रहा है, और सूर्य कौन से भाव को रूल कर रहा है, ठीक है। अब शनि जो है वो इसे रूल कर रहा है। अब यहाँ क्या चीजें मिल रही हैं, यहाँ मिल रही कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान को यदि यह व्यक्ति छोड़ता है तो इसे अपने कर्म में चीजें मिलेंगी, यदि यह व्यक्ति जन्म स्थान को नहीं छोड़ता है तो इसे समस्या होगी। क्यों, क्योंकि 12वें के स्वामी लग्न में आ गए हैं, ठीक है। और सातवीं 11वां का स्वामी त्रिषडाय है, वो भी शनि लग्न में है। तो विशेषकर इस व्यक्ति को इस दशा के अंतर्गत जो शनि के अंदर शनि चल रहे हैं इसमें इस जातक को कष्ट कहाँ से मिलेंगे, प्रोफेशन में कष्ट मिलेगा, ठीक है, या तो प्रोफेशन चेंज कर ले। अब वैसे ही शनि के बाद दशा किसकी आएगी, बुध की आएगी। तो नववांश कुंडली में बुध देखिए कहाँ जा रहे हैं, शनि से। नववांश कुंडली में बुध देखिए शनि से कहाँ जा रहे हैं, शनि को हमने लग्न बना लिया तो बुध कहाँ आ गए, चौथे में आ गए। बुध के ऊपर दृष्टियां किसकी जा रही है उसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। गुरु की दृष्टि जा रही है। अब गुरु की दृष्टि जाने के कारण गुरु कहाँ के स्वामी है, दोनों अच्छी स्थान के ही स्वामी है। तो इस व्यक्ति को बुध की दशा में नववांश अर्थात जिसे हम लोग भाग्य कुंडली कहते हैं वहां पे चीजें बहुत हद तक मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुनः आप दशमांश कुंडली में देखिए दशमांश कुंडली में क्या स्थिति बन रही है। दशमांश कुंडली में बुध कहाँ चले गए हैं, बुध दूसरे में गए हैं। इस व्यक्ति को अपने कर्म से बुध की दशा में धन लाभ होगा। धन कहाँ से लाभ होगा, धन लाभ जो है वो दो स्थान से होगा, या तो इस व्यक्ति को नौकरी से धन लाभ होगा, सेवा से धन लाभ होगा, और डॉक्यूमेंटेशन, सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशन, इन सब चीजों से इस व्यक्ति को लाभ होगा, ठीक है। उसके आगे सप्तमांश कुंडली में देखेंगे संतान संबंधित क्या स्थिति है। तो पुनः हम शनि को लग्न बना लेंगे, शनि लग्न बन गए। अब यहाँ देखेंगे कि बुध कहाँ जा रहे हैं, बुध इस कुंडली में कहाँ जा रहे हैं। तो बुध आपको मिलेंगे लग्न में ही, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी कुंडली का आकलन करेंगे या विचार हम करते हैं, ठीक। उसके बाद इसे स्पष्ट याद रखिएगा कि कोई भी कुंडली हो, जैसे जो भी आपका बल्ब कुंडली है उन सभी बल्ब कुंडली में यदि हम जो दशा के स्वामी हैं, जो महादशेष हैं, उन्हें हम यदि बनाते हैं लग्न, तो उन्हें लग्न बनाने के बाद जो भी ग्रह 6, 8, 12 में जाएगा उससे संबंधित व्यक्ति को समस्या होगी, या उससे संबंधित नहीं, यह आप रख लीजिए कि उस भाव से, उस वर्ग से। सिर्फ आप देख लीजिए 6, 8, 12 में कौन गया। जैसे नवांश कुंडली में गुरु चले गए 6 में,
तो आंख बंद करके इसे बोल सकते हैं इस व्यक्ति को कि जब तुम्हारी गुरु की दशा आएगी तो तुम्हें विशेषकर तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में कष्ट देखने को मिलेंगे। वैसे ही दसवां कुंडली में मंगल चला गया 12वें में, जब मंगल की दशा आएगी तो विशेषकर तुम्हें अपने कर्म में, जब मंगल की दशा आएगी तो तुम्हें कष्ट मिलेगा, प्रोफेशन में थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो ऐसे आप इसका विचार करेंगे। जैसे आप देखते हैं, फिर आप चतुर्थांश या देखते हैं, आप द्वादशांश देखते हैं, तो द्वादशांश को आप लग्न बना लें। किसकी चल रही है? शनि की। तो शनि की दशा चल रही है, चंद्रमा कहाँ आ गए? छठे में आ गए। जब चंद्रमा की दशा आएगी तो माता पिता को कष्ट होगा। सप्तमांश में देख लीजिए, जब सूर्य और मंगल की दशा आएगी तो संतान को कष्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, इसे देखिएगा, यह जो है वो वर्ग 20 है, यह विषांश चार्ट है। विषांश अर्थात आपकी उपासना को बताता है, आपको अध्यात्म के बारे में बताता है यह। तो इस कुंडली में शनि कहाँ चला गया? शनि को हमने लग्न बना लिया, गुरु और मंगल 12वें में चले गए। तो जब भी गुरु और मंगल की दशा इस व्यक्ति के जीवन में आएगी, खासकर शनि के अंदर अंतर्दशा में, तो इस व्यक्ति को इस भाव संबंधित कष्ट होंगे। इसीलिए जब आप लोगों को कहा जाता है ना कि आपका जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी चीजें हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, तो आप देखेंगे कि किसी ना किसी पर्टिकुलर कोई भी चीज हो, आपको उसमें समस्या दिख रही है। यदि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक है तो धन नहीं है, धन आ रहा है तो संतान बात को नहीं मान रहा है, संतान अच्छे से काम नहीं कर रहा है। यदि सब कुछ ठीक है, शिक्षा में समस्या है, सेहत ठीक है, तो प्रोफेशन गड़बड़ है, तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में समस्या रहती है। उस समस्या रहने का कारण आपको यही है। ये जो बलद कुंडलियां हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको 6 8 12 में वो चीज, वो ग्रह जाकर बैठा हुआ है, और उससे पर्टिकुलर आपको निश्चित समस्या आएगी, निश्चित रूप में समस्या आएगी। ठीक है। पुनः यहां तक आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए, इसे आप समझ पा रहे हैं या समझने में कोई समस्या हो रही है? ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। अष्टक वर्ग क्या है? अब हम बात करते हैं अष्टक वर्ग के बारे में। तो इसे स्पष्ट रखिएगा, याद रखिएगा। दशा लग्न कैसे बनाना है, दशा लग्न से हम प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, और दशा लग्न के साथ साथ हम गोचर को भी लेंगे, उसे भी याद रखिए। उसके बाद अष्टक वर्ग पे चलें तो ठीक रहेगा। जैसे यदि आपके कुंडली में, वर्ग कुंडली की भी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ लग्न कुंडली की नहीं, जैसे वर्ग कुंडली में जो भी आपका वर्ग कुंडली है, जैसे देख लीजिए, या दशमांश है या दशमांश कुंडली है, और दशमांश कुंडली के अंदर दशमांश कुंडली को हमने बना दिया दशा लग्न। ठीक है। अब यहाँ हम चले जाएंगे गोचर कुंडली पर। गोचर में हम चले जाएंगे, कल्पना जी माइक को बंद कीजिए। ठीक है। ठीक है। अब इसे हम कहाँ चले जाएंगे? गोचर कुंडली पर। अब गोचर कुंडली को हम परिवर्तित कहाँ करेंगे? परिवर्तित हम करेंगे इसे लग्न कुंडली से, दशमांश लग्न से। दशमांश लग्न कौन सा है? 9वां है। दशमांश लग्न में यह परिवर्तित पहले से ही है भाई, इसे परिवर्तित करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब इसमें देखेंगे शनि कहाँ कहाँ है। यहाँ आपके जो भी ग्रह अभी दशा के अंदर चल रहे हैं, यदि उस भाव से, जिस भाव में यह चल रहे हैं, जिस रिजल्ट को यह दे रहे हैं, यदि उस रिजल्ट या उस भाव से गोचर वाले ग्रह का किसी भी प्रकार संबंध हो जाए तो यह उन चीजों को घटित कर देता है, वह चीजें घटित हो जाती हैं। ठीक है। जैसे दशमांश कुंडली में आप देखेंगे कि शनि वहां बैठा है, शनि यहां आ गया,
ठीक है। यदि शनि 9वीं राशि में होता तो पूरी तरह उस रिजल्ट को और मजबूती तरीके से शनि दे रहा होता। शनि 11वें में बैठा है तो इस व्यक्ति के जीवन में ट्रेवल ज्यादा चल रही होंगी। कहाँ चल रही होंगी? काम में। 11वीं राशि कहाँ जा रही है? 1 मिनट, 11वीं राशि कहाँ जा रही है? 10वें भाव में जा रही है। ठीक। और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये देखिए शनि यहाँ 11वें में बैठा है, शनि यहाँ बैठा है। ठीक है, तो गोचर से भी आप बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, गोचर और दशा दोनों को साथ में लेकर और दशा लग्न को साथ में लेकर कब क्या चीजें घटित होंगी। एक और चीजें आप कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आप दशा लगने के ऊपर सीधा गोचर को भी लगा सकते हैं। जैसे यह आपका दशा लग्न है, यह आपका दशा लग्न हो गया, तो जो दशा लग्न है उसी लग्न का हमें गोचर ही बना लेना है। दूसरे लग्न का गोचर, दूसरे लग्न का दशा लग्न। ठीक है, अब इसमें शनि देखिए कहाँ है, शनि दशम में आ गए। तो शनि दशम में आने के कारण आपको यह व्यक्ति कहाँ मिलेगा? क्या बता रहा है? यह प्रोफेशन के बारे में बता रहा है। यह व्यक्ति भी हार्ड वर्क में लगा होगा अपने प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, वैसे ही आप इसका विचार करेंगे। बुध के बाद जब, शनि के बाद जब बुध की दशा आएगी, तो बुध की दशा में बुध कौन से घर में बैठा है और कब कब वो कहाँ कहाँ परिवर्तित होगा, वैसे वैसे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक बात और, जैसे हम किसी दशा को देख रहे हैं, ठीक है, जी, जैसे हम किसी दशा को देख रहे हैं, तो जैसे हमने लग्न बनाया महादशेष को, तो महादशेष जहां बैठा है उसे हम लग्न में परिवर्तित किए। वैसे ही हम अंतरदशा को ही परिवर्तित करेंगे, अंतरदशा को भी परिवर्तित करेंगे और उसे भी देखने के दो नियम हम लगाएंगे। एक नियम जैसे हम लगा के देख रहे हैं, दूसरा नियम यह हम लगाएंगे वहां पे कि जो भी ग्रह, जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति के जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन में दशा अभी किसकी चल रही है? राहु की चल रही है, अंतरदशा। तो अंतरदशा को हम लग्न बना लिए। जब अंतरदशा लग्न बना तो इस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीजें राहु के अंतरदशा में घटित होंगी और कब कब कौन कौन सा भाव एक्टिव होगा, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे देखिए, राहु के अंदर गुरु आ गए 25/12/2023 से। जब इस व्यक्ति के जीवन में गुरु की दशा रही, गुरु कहाँ कहाँ के स्वामी हो गए? 8वें के स्वामी हो गए और 5वें के स्वामी हो गए। तो यह क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि इस व्यक्ति को ज्योतिष और शिक्षा से जुड़ के विशेष रहना होगा। यदि नहीं रहता है तो इस व्यक्ति के जीवन में कष्ट आ जाएगा। ठीक है, गुरु के बाद दशा किसकी आएगी? प्रत्यंतर दशा शनि की आएगी। तो शनि की प्रत्यंतर आएगी तो वो चीजें क्या दे रही हैं? 11वां और 10वां, नौकरी और बिजनेस, सेवा और बिजनेस, ये दोनों कहाँ चले गए? भाग्य स्थान में चले गए हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ से मंगल की दृष्टि भी आ रही है 8वीं। मंगल कौन कौन से भाव का स्वामी है? मंगल यहाँ का स्वामी है और वो खुद अपने ही घर का स्वामी है। तो यहाँ भी ये स्पष्ट आपको कर रहा है कि इस व्यक्ति को, कि इस व्यक्ति को धन संबंधित चीजें प्राप्त होंगी। और धन कहाँ से प्राप्त होगा? धन इस व्यक्ति को कहाँ से प्राप्त होगा? अपने जन्म स्थान के पास से धन की प्राप्ति हो सकती है, अपने जन्म स्थान के पास से धन की प्राप्ति हो सकती है। इस व्यक्ति को भाग्य से धन की प्राप्ति हो सकती है या पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है।
ठीक है। पिता से या भाग्य से इसे धन की प्राप्ति हो सकती है। और किन तरीकों से धन की प्राप्ति होगी यह भी आपको बता रहा है। मंगल के बाद शनि के बाद फिर दशा किसकी आ जाएगी, बुध की आ जाएगी। प्रत्यंतर दशा बुध की आ जाएगी, तो बुध की प्रत्यंतर दशा भी आप वैसे ही उसका भी आकलन करेंगे कि बुध जब प्रत्यंतर में आएगा तो कौन सा भाव एक्टिव होगा। जब बुध प्रत्यंतर में आएगा तो चौथा भाव एक्टिव होगा। चौथा भाव क्या है, वाहन है, भवन है, भूमि है। तो इस व्यक्ति को इससे अंतर्गत या तो इसे मन की शांति मिल जाएगी, या तो यह अपने जन्म स्थान जाएगा, या तो इसे माता का सुख मिल जाएगा, ठीक है, या इसे प्रॉपर्टी वाहन इन सब चीजों की प्राप्ति मिल जाएगी। अब बुध बैठा है, बुध किसके किसके रिजल्ट को दे रहा है, या शुक्र के रिजल्ट को दे रहा है, ठीक है। या प्रोफेशन हो गया, या प्रोफेशन है, या जो है वो इंटरनेट मीडिया इन सब चीजें अर्थात इनसे जुड़ा इस व्यक्ति का प्रोफेशन, ठीक है। सूर्य कहाँ जुड़ा है, सूर्य लग्न से जुड़ा हो, अर्थात यह स्वयं भी चतुर्थ भाव में आ गया। बुध कहाँ का स्वामी है, बुध त्रिषणाय है, अर्थात लाभ स्थान का भी स्वामी है यह, और यह धन का भी स्वामी है। तो इन सब जगहों से यह यही हमें दिख रहा है कि इसे धन की प्राप्ति कराएगा, ठीक है। अब एक चीजों पे और हम पढ़ेंगे, आज तो उस पे बात नहीं हो सकती है, दो और चीजें हैं। अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग को कैसे हम इस पद्धति में सेट करेंगे, अष्टक वर्ग को कैसे हम इस पद्धति के अंदर सेट करेंगे। और दूसरा यह कि इसी पद्धति के अंदर हम किस प्रकार से किसी भी दशा का पूर्णतः व्याख्या करेंगे। जैसे अभी बुद्ध की दशा हमने बात की, तो बुद्ध की दशा में बुद्ध किसके रिजल्ट को देगा, सूर्य के रिजल्ट को देगा या शुक्र के रिजल्ट को देगा। जब गुरु की दशा आएगी तो गुरु किसके रिजल्ट को देगा, गुरु के साथ यदि चार प्लैनेट बैठे हों, जैसे राहुल जी कुंडली आप लोगों ने देखा है, उनकी कुंडली में एक ही भाव में पांच पांच ग्रह बैठे हैं। तो उन पांच ग्रहों के अंदर कौन से रिजल्ट सबसे ज्यादा वह ग्रह दे रहा होगा, और किसके किसके रिजल्ट को वो देगा, किसके रिजल्ट को नहीं देगा। और वह पर्टिकुलर पिन पॉइंट हम यह जाएंगे कि भाई यह कौन कौन से भाव को लेकर चलेगा, तो उसकी भी व्याख्या करेंगे। अभी एक बार अष्टक वर्ग को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हमने दशा को समझा, जैसे हमने समझा इसे दशा लग्न को, गोचर को, तो गोचर के अंदर ही हम समझेंगे अष्टक वर्ग को। एक होता है अष्टक वर्ग, एक होता है भिन्नाष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग में आप देख रहे होंगे अंक लिखे हैं, समुदाय अष्टक वर्ग में आप देख रहे हैं अंक लिखे हैं, तो इससे बनाने की विधि अलग है, लेकिन ये बना हुआ आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा। बना हुआ है आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा, तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ यह देख लीजिए, इसमें एक ही है, यह है, इसमें एवरेज किसी भी ग्रह किसी भी भाव को 28 पॉइंट दिए गए हैं। टोटल 12 भाव मिलाकर 337 पॉइंट होते हैं। तो 28 पॉइंट एवरेज किसी भी भाव को दिए गए हैं। और इसमें सिर्फ इतना ही है, जिस भी भाव में अंक ज्यादा है वह ज्यादा बलशाली है, भाव वह ज्यादा मजबूत है, वह अपने फल को बहुत अच्छे से देने वाला है। और जिस भी भाव में अंक कम है वो अपने फल को नहीं देने वाला है। यह शुभता की ही बात कर रहा है, अर्थात अच्छे रिजल्ट की बात कर रहा है। जिस भाव में अंक ज्यादा है उस भाव संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिस भाव से में अंक कम है उस भाव से संबंधित आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो किसी भी कुंडली में, जैसे मान लीजिए कोई भी कुंडली है, तो उस कुंडली में आप देखेंगे अष्टक वर्ग समुदाय,
पे समझ आपकी थोड़ी कम जाएगी। ये आपका अष्टक वर्ग सामने है। तो यह जो लिखा है अंक, ठीक है, यह सभी अंक को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 27 दूसरे में, 35 तीसरे में, 28 चौथे में, 32 पांचवे में, 32 छठे में, 28 ठीक है। जैसे इस व्यक्ति के कर्म भाव में अर्थात दसम भाव में आप कितना देख रहे हैं? 29। और इसके लाभ स्थान में कितना देख रहे हैं अंक आप? 29। अर्थात जो यह काम करेगा, जितना काम करेगा उससे उसे उतना ही लाभ होगा। ठीक है, जितना काम करेगा उससे उसे उतना ही लाभ होगा। ठीक है, और उससे आगे आप व्यय में देख रहे हैं 24 अंक। अर्थात जितना लाभ होगा उससे कम है, अर्थात जो यह कमाएगा उससे कम खर्च होंगे, तो इसके लिए बेहतर है, अच्छा है। अब इसे ही आप यदि ऐसे समझते हैं तो किसी किसी कुंडली में आपको देखने को मिलेगा, किसी किसी कुंडली के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि भाई उसके जो अंक हैं वो आय के अंक कम हैं, आय के अंक कम हैं और व्यय के अंक ज्यादा हैं। किसी किसी कुंडली में आपको मिलेगा कि भाई यह जो व्यक्ति है उसके चार्ट के अंदर, किसी किसी व्यक्ति के चार्ट के अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि दसम भाव में अंक बहुत कम है, दसम भाव में अंक बहुत कम है, और 11वें में उससे और कम है। जैसे इसमें देखिए 35 अंक आपको दिख रहे होंगे दसम में, और एकादश में कितने? 31 अंक दिख रहे हैं। मतलब कुछ समझ रहे हैं आप? मतलब क्या है कि यह व्यक्ति जितना काम करेगा उससे कम, उससे बहुत कम इसे प्रॉफिट मिलेंगे, तो ये तो उचित नहीं है। जितना ये काम करेगा बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे कम। तो इसकी एक व्याख्या है। व्याख्या क्या है? आप यह देखिए कि आपके कुंडली में सबसे ज्यादा अंक कहाँ मिले हैं। यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, या पूरे आपके चार्ट के यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं? आपका पूरा चार्ट यूटिलाइज हो जाएगा, उपयोग में आ जाएगा। हाँ भाई।
कुछ चीजें चल रही हैं अलग आज सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, आपको हम 1 मिनट। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है, इतना छोटा हम आज मैनेज कर लीजिए। आप लोगों को कुंडली दिख रही है ना स्पष्ट रूप में? इस कुंडली में देखिए कि भाई इसके दशम में कितना अंक है, एकादश में कितना अंक है। दशम में अंक कितना है आपको मिलेगा? दशम में अंक मिलेगा आपको 30, एकादश में 11 में 28। अर्थात यह व्यक्ति जितना अर्न करेगा, यह व्यक्ति जितना काम करेगा उससे ही कम ही इसे अर्निंग होगी, उससे बहुत कम यह अर्न कर पाएगा। तो इसके लिए एक रूल है जो यूटिलाइजेशन में आपको काम आता है। वो क्या आएगा उसे समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले यह देखिए कि आपके कुंडली अर्थात आपका जो समुदाय अष्टक वर्ग है उसमें सबसे ज्यादा अंक किस में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अंक आपके किस में आ रहे हैं उसे पहले नोट कीजिए। और उसके बाद देखिए कि उससे पीछे वाला जो भाव है, उससे जस्ट पीछे वाला जो भाव है वो कौन सा भाव है। अपनी अपनी कुंडली में आप लोग सभी देखिए उसे। ठीक है, देखा आपने? इसी कुंडली के अंतर्गत यदि हम देखें तो इस कुंडली में आप देखेंगे सबसे ज्यादा अंक कहाँ मिल रहा है? छठे भाव को मिल रहा है सबसे ज्यादा अंक। आपकी कुंडली में भी जिस भाव को सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं उस भाव को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, और अब उस भाव को यह देखिए कि यह कौन से भाव से 11वां भाव जा रहा है। यह कौन से भाव से 11वां भाव हो रहा है, आप उसे देख लीजिए। तो आप देखेंगे यह कौन से भाव से 11वां भाव हो रहा है। यहां से 11वां हो रहा है यह। 8वें से यह 11वां भाव हो रहा है और यह 8वें से 10वां हो रहा है। कहने का मतलब है कि यह यदि व्यक्ति ज्योतिष संबंधित काम करता हो तो ज्योतिष संबंधित काम करने से क्या होगा? ज्योतिष संबंधित काम करेगा तो ज्योतिष का 10वां भाव कौन सा हो जाएगा? 5वां भाव। ज्योतिष संबंधित काम 5वां भाव, ज्योतिष का कर्म 5वां भाव, 8वें से 5वां हो जाएगा। और एकादश कौन हो जाएगा? ज्योतिष से आने वाला लाभ। ज्योतिष से आने वाला लाभ एकादश भाव हो जाएगा। तो इस स्थिति में इस जातक को कौन से काम करने चाहिए जिससे इसे धन की प्राप्ति होगी, विशेष धन की प्राप्ति होगी? वह प्राप्ति होगी इसे ज्योतिष के कार्य करने से। यदि यह ज्योतिष का कार्य करता है तो यह, क्योंकि 30 और 38, 30 अंक कहाँ मिल रहा है? पंचम भाव। अर्थात ज्योतिष से 8वें से दशम में 30 अंक और 8वें से 11वें भाव में 38, 38। अर्थात यह व्यक्ति ज्योतिष में यदि थोड़ा सा भी मेहनत करता है तो उससे बहुत ज्यादा फल इसे मिल जाएगा। क्योंकि यह ज्यादा कहाँ काम कर रहा है? धन को लेके काम कर रहा है। इसे आप शनि की 7.5 में भी उपयोग करेंगे, इसे आप गोचर में भी उपयोग करेंगे। ठीक है,
लेकिन पहले इसे ही समझ लेते हैं कि कैसे और यह काम करेगा। ये चीजें क्लियर आपकी हुई? पहले यह बताइए, यह आपका जी क्लियर सर। हुआ? जी क्या जी। बताइए, आपकी कुंडली पे या फिर आपने कुछ लगा कर देखा अपने कुंडली में? जी सर, अभी तो इसी पे ही समझा है। चलिए, समझ लिया, आपको समझ में आ रहा है ना कैसे इसे देखना है, क्या करना है? जी समझ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसे इस कुंडली को लेते हैं और इस कुंडली में हम देखेंगे कि भाई समुदाय अष्टक वर्ग जो है वो कैसे काम कर रहा है। एक मिनट। इसमें देखिए अंक, यह आपका अष्टक वर्ग हो गया। आप लग्न के हिसाब से भी काम करना है और दशा से भी, उस पर भी बात करेंगे हम, ठीक है? जैसे यह आपका, यह आपकी कुंडली बन गई। अब इस कुंडली में देखिए कि सबसे ज्यादा अंक किसे मिल रहा है, कौन से भाव को सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, बताइए। प्रथम भाव को सर। किसे मिले हैं? प्रथम भाव को, लग्न। लग्न 34। को मिले हैं। तो लग्न को हम मार्क कर लिए। अब लग्न से आप यह देखिए कि लग्न के जस्ट पीछे कौन सा भाव, अब यह देखिए कि भाई 11वां भाव यह कहाँ से बन रहा है, कौन से भाव से यह 11वां भाव बनेगा, बताइए। तीसरे से। कहाँ से बनेगा? तीसरे से। तीसरे। तीसरे। तीसरे से। तीसरे से, तो तीसरे से 10वां कौन सा बन गया? तीसरे से 10वां आपका यह बन गया। सबसे बेहतर यूटिलाइजेशन इस व्यक्ति के लिए क्या आप लोग देंगे? इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, इन्वेस्टमेंट संबंधित काम कर लो। और तीसरा भाव है, तीसरा भाव पब्लिक रिलेशंस का भी आता है, ठीक है? तो इन्हें जो कुछ प्राप्त हुई जीवन में, उसका एक ही रीजन है कि तीसरे भाव संबंधित इन्होंने काम किया। तीसरा भाव वेल्थ भी है, तीसरा भाव बैंकिंग भी है। इस कारण ये चीजें इन्हें प्राप्त हुई। यदि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार इंटरनेट और मीडिया से जुड़कर काम कर ले तो इस व्यक्ति के लिए और अच्छा है। तीसरा भाव संबंधित यह काम यदि व्यक्ति करता है तो इस व्यक्ति को एक काम करेगा कितना, 21, लाभ कितना आप कमाएगा, 34, 34। और क्या चाहिए? ठीक है, एक हो गया। अब इसे ही लेट को, वो तो कर्म हो गया ना, वो कर्म स्थान हो गया। कर्म स्थान से वो, लेकिन कर्म कौन सा करेगा? यह तीसरे भाव संबंधित कर्म करेगा, ठीक है? अब वैसे ही अभी इनकी दशा किसकी चल रही है? अभी इनकी दशा किसकी चल रही है? शनि की शनि दशा की चल है। रही है। तो जन्म कुंडली देख लीजिए, जन्म कुंडली में गुरु शनि कहाँ बैठे हैं? दूसरे में बैठे हैं। अब फटाफट आप लोग सभी सभी इनके कुंडली को 2 नंबर की कुंडली में परिवर्तित कीजिए। 2 नंबर की कुंडली इनकी बनाइए, ये यहाँ नहीं बनेगी। 2 नंबर की कुंडली बनाइए फटाफट, तुरंत। इसे आप संतान या हर चीज के लिए देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को संतान की प्राप्ति के लिए बताना हो आपको कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति कैसे होगी, क्या उसके लिए है, तो आप यहाँ से देखेंगे संतान का भाव कौन सा है, 7वां है, ये 5वां है। अब 5वें से आप देखिए इस व्यक्ति के, 5वें से ठीक आगे कौन आ रहा है? 5वें से 11वें में जाके देखिए कौन है। 8, 9, 10 और 11, 27। मतलब संतान का लाभ
27वां संतान से ठीक है। यदि व्यक्ति अपने परिवार से जुड़कर रहे तो इससे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पर्टिकुलर कुंडली की हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी चीज के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, विवाह के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन में उपाय देने में ये आपका बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि आप लोगों ने पूछा था कि उपाय कैसे देने हैं, क्या करने हैं। उपाय आपको किसके देने हैं, तो आप उसमें भी इसका काम ले सकते हैं। कहाँ पे सबसे ज्यादा अंक आ रहे हैं, वहां कौन सा ग्रह बैठा है, उसके जेम स्टोन वगैरह देने में भी आपको ये सहायता कर देगा। वो कैसे देगा, वो विनाष्टक से समझेंगे। जेम स्टोन को और सब चीजों को समझने के लिए एक विनाष्टक वर्ग होता है जो अष्टक वर्ग का ही साथी है, उससे समझेंगे। आप लोगों ने कुंडली बना ली वृषभ लग्न की, बताइए बनी या नहीं बनी? जी बनी है वृषभ सर। लग्न की कुंडली बन गई। चलिए ठीक है, अब वृषभ लग्न के कुंडली में देखिए कि कौन से भाव को सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं। कौन से भाव को सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं। वृषभ लग्न की कुंडली बनी तो वृषभ लग्न की कुंडली में आप यह देखिए, तीसरा को, तीसरा सर। तीसरे को सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं। ठीक है, तो यह व्यक्ति को तीसरे भाव संबंधित चीजों की प्राप्ति होंगी, अर्थात जब तीसरा भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो। जैसे जैसे आप देखिए, तीसरे भाव में केतु बैठा है, तो जब केतु का दशा इनके जीवन में आएगा तो केतु का दशा इनके लिए परफेक्ट जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। केतु की दशा इनके लिए बिल्कुल सही जाएगी, कोई समस्या उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वहां 34 अंक आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है, मस्त जाएगा। तो अष्टक वर्ग इतना नहीं है, अष्टक वर्ग और है। और गोचर पे भी इससे काम कैसे लिया जाता है, एक बार गोचर को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे शनि है। ठीक है, शनि की साढ़े साती को हम लोग बार बार बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती है, शनि की साढ़े साती है। अब शनि की साढ़े साती में चंद्र यहाँ है। ठीक है, अब शनि कहाँ आएंगे, जब शनि यहाँ होंगे और शनि जब यहाँ से निकलने लगेंगे, और जब शनि यहाँ से निकलने लगेंगे तब तक शनि की साढ़े साती रहेगी, जब चंद्रमा के ऊपर शनि गुजर रहे हों। अब यहाँ जो 32 अंक है, यहाँ 27 अंक, यहाँ 28 अंक है। तो जब यहाँ शनि आएंगे, 32 अंक के पास जब शनि आएंगे, चंद्रमा के ऊपर आएंगे, आप कहोगे कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इस व्यक्ति को बल्ले बल्ले है, कोई समस्या नहीं है, या फर्स्ट क्लास इसके जीवन निकल जाएगा शनि की साढ़े साथी। और आप क्या कहेंगे कि भाई शनि की साढ़े साथी जो है वो खराब जाएगी। आप वैसे ही किसी भी ग्रह, जैसे अभी इनके कुंडली में शनि 11 भाव में चल रहे हैं। ठीक है, गोचर में, गोचर में शनि यहाँ है, शनि 26 यहाँ आ रहा है, 8वां भाव है इनका। ज्योतिष इनका बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ वही समस्या है। यहाँ गोचर में शनि चल रहा है, शनि के अंक कितने हैं, 26 हैं। जब मीन राशि में शनि आएगा तो शनि इनके भाग्य को लेकर बहुत बेहतर कर जाएगा, लेकिन जब शनि यहाँ आएगा तो शनि यहाँ कुछ बेहतर कर नहीं पाएगा। वैसे ही केतु, राहु केतु को समझ लीजिए। राहु केतु कहाँ है अभी, राहु केतु 6 और 12 में है। ठीक है, अब यहाँ 27 है और 12 में 31 है। तो सबसे ज्यादा रिजल्ट किसके आपको देखने को मिलेंगे, राहु के या केतु के? राहु के। 27 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
यही कारण है कि ये अध्यात्म से थोड़ा अलग होते चले जा रहे हैं, क्योंकि 9वें भाव में राहु आया है, यह अपने पूर्ण अंक को दिखा रहा है, 31 अंक को दिखा रहा है। यहाँ 27 अंक से केतु को मिल रहे हैं। जिस घर की डिग्री ज्यादा है, जिस घर के अंक ज्यादा है, बिंदु ज्यादा जिसे मिले हैं, वह अपने भाव में बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा, अच्छा फल अपना देगा। इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अष्टक वर्ग में हर जगह अच्छे फल मिल जाए, अच्छे अंक मिल जाए। 6, 8, 12 में अच्छे अंक नहीं मिले, लेकिन 6, 8, 12 में भी अच्छे अंक आपको मिलने चाहिए। यदि आप उससे जुड़ा हुआ काम कर लें तो आपके लिए बल्ले बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, कोई समस्या फिर नहीं आपको, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं तक है। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए।